नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ कि शनि व गुरु जो कि मई 2020 से वक्री चल रहे थे, अब जब सितंबर 2020 को शनि व गुरु मार्गी हो जाएंगे तो उसका प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा। क्योंकि ग्रहों का मार्गी और वक्री होना दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, क्योंकि ग्रह जब मार्गी से वक्री होते हैं तब उनका फल बदलता है और जब वक्री से मार्गी होते हैं तब भी उनके फल में चेंजेस आते हैं। तो अब हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि के लिए चेंजेस पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको मार्गी शनि का वीडियो बता रही हूँ ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे देखिए, आपके सम्मुख वृश्चिक राशि की कुंडली है कि जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपकी जो है वृश्चिक राशि बनती है। वृश्चिक राशि में अगर हम सबसे पहले बात करें, हम शुरुआत करते हैं 24 जनवरी 2020 से। 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज ने मकर राशि में प्रवेश किया और वह वृश्चिक राशि के तीसरे भाव में आ गए और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में चल रहे थे। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि गुरु जो है 2, 5, 7, 9 और 11 का अच्छा फल देते हैं और गुरु उसी भाव में चल रहे थे जिस भाव का वो बढ़िया फल देते हैं। और शनि जो हैं वो 3, 6 और 11 का अच्छा फल देते हैं और 24 जनवरी 2020 को शनि भी तीसरे भाव में आ गए जहाँ का वो बढ़िया फल देते हैं। लेकिन ये ग्रह चल रहे थे तो यानी गुरु भी बढ़िया थे और शनि भी बढ़िया थे। मई 2020 में शनि महाराज वक्री हो गए और गुरु जो है वक्री हो गए। अब गुरु जब वक्री हुए तो गुरु के वक्री होने के साथ, गुरु जब ग्रह वक्री हो जाता है तो अपनी पिछली राशि का इफेक्ट देता है। तो गुरु वक्री होने के बाद धन भाव के अलावा लगन का भी इफेक्ट देने लगे और इसी प्रकार शनि महाराज जो है वक्री होने के बाद तीसरे भाव के साथ साथ दूसरे भाव का भी फल देने लगे। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा था, इसमें आप देखिए कि गुरु का इफेक्ट तो ये था कि गुरु लगन से इफेक्ट दे रहे थे जिसके कारण आपके खर्चों की स्थिति काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, क्योंकि लगन का गुरु क्या करता है कि खर्चे आपके बढ़ा देता है और इसके अलावा आपकी जॉब को लेकर स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके पंचम और नवम पे थी। पंचम और नवम भाव से जब किसी ग्रह की नेगेटिविटी बनती है तो आपके दिमाग में बार बार बात आती है कि वर्तमान नौकरी को मुझे छोड़ना है, मुझे नौकरी को बदलना है। तो ऐसे कई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे थे कि गोचर सही हो गया, हम ये नौकरी छोड़ क्यों ना दें, दूसरी नौकरी क्यों ना ले लें, या दूसरी नौकरी हमें कब मिलेगी। तो इस प्रकार की असमंजसता की स्थिति पैदा करी थी गुरु ने मई से लेकर अभी 12 सितंबर 2020 तक, जब गुरु मार्गी होंगे। यानी 12 सितंबर 2020 को तो गुरु मार्गी हो जाएंगे। गुरु के मार्गी होने का इफेक्ट क्या होगा आप पे कि गुरु अब लगन से इफेक्ट नहीं देंगे, गुरु धनभाव का इफेक्ट देंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि वो धनभाव का फल बिल्कुल पॉजिटिव देते हैं। तो गुरु के रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आएंगे और ये जो परिवर्तन है वो आपके पास लागू होगा 20 नवंबर 2020 तक, क्योंकि गुरु जो है 20 नवंबर 2020 तक ही धनु राशि में है, उसके बाद गुरु जो है मकर राशि में चले जाएंगे। अच्छा, शनि महाराज की बात करें तो शनि महाराज के वक्री होने का प्रभाव बहुत अधिक नेगेटिव था। उसका रीजन क्या था कि शनि महाराज तीसरे भाव में तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन जब वक्री होकर शनि महाराज दूसरे भाव से प्रभाव दे रहे थे तो उसमें कई तरह के नेगेटिव फल आपको मिल रहे थे। जैसे परिवार में किसी तरह की लड़ाई झगड़ा, कुटुंब में कष्ट, पति पत्नी में विवाद, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही थी, रिजल्ट उतने नहीं मिल रहे थे, हेल्थ को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी और यानी नेगेटिविटी आ गई थी। आपको लग रहा था कि अच्छा खासा शनि का गोचर आया था, अब हमारे संग क्या हो गया कि सारे काम फिर रुकने लगे। वही पहले जैसी स्थिति आपको लगने लगी थी जो अक्टूबर 2017 से शनि आपके सेकंड हाउस में चल रहे थे कि जिस काम के बारे में प्लान करते थे वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब 29 सितंबर 2020 को शनि जो है मार्गी हो जाएंगे। शनि के मार्गी होने का प्रभाव क्या पड़ेगा कि शनि सिर्फ तीसरे भाव का फल देंगे और तीसरे भाव से शनि बहुत शानदार फल देते हैं। ये स्थिति कैरियर के लिए अच्छी है, व्यापार के लिए अच्छी है, जो स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है। तो शनि का मार्गी रहना आपके लिए बहुत अधिक शुभ होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि गुरु जो धनभाव में वक्री थे जिससे लगन से उनकी शुभता मिल रही थी, अब मार्गी हो जाएंगे तो लगन से तो शुभता कम हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि गुरु के लगन से प्रभाव देने के कारण खर्चे अधिक हो रहे थे। अब गुरु धनभाव का इफेक्ट देंगे और जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जिसके कारण ये आपके लिए काम के लिए बढ़िया समय है। गुरु की दृष्टि आपके नवम और पंचम से हट जाएगी, जो दिमाग में अनिश्चितता की स्थिति लाती है कि हम इस जॉब को करें या दूसरी छोड़ें या किसी नए काम को शुरू करें। अब आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी क्योंकि गुरु स्थिर होकर आपको दूसरे भाव का फल देंगे, कुटुंब का सुख मिलेगा,
आपस में सदस्यों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपको जिनके विवाह के प्रस्ताव आने थे उनके विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। शत्रुओं से भी आपको धन का लाभ होगा, क्योंकि गुरु की जो है शत्रु के भाव पे दृष्टि है 1 2 3 4 5। और इसके अलावा शनि जो कि अभी नेगेटिविटी दे रहे थे आपको कुटुंब के भाव से, कि कुटुंब में कई तरह की परेशानियां आ गई थी, मेहनत अधिक करनी पड़ रही थी, कामों में कई तरह की बाधाएं आ रही थी, वो सब टेंशन खत्म हो जाएगी। 29 सितंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे और आपका काम के लिए शनि बहुत योगकारी स्थिति में हो जाएंगे। चाहे आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, क्या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप कहीं इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं, तो ये स्थिति बहुत पॉजिटिव है। इसलिए मैंने लिखा कि शनि तीसरे भाव में मकर राशि में वक्री थे, जिससे वे दूसरे भाव का भी फल दे रहे थे। और शनि 3 6 11 का शुभ फल देते हैं। दूसरे भाव से शनि का नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था, जैसे धन नाश, कुटुंब में कष्ट, अधिक मेहनत, स्वास्थ्य खराब। अब शनि केवल तीसरे भाव का फल देंगे और शनि की जो दूसरे भाव से नेगेटिविटी आ रही थी वो शनि की अशुभता खत्म हो गई। और 29 सितंबर से शनि के मार्गी होने के बाद आपके लिए बिल्कुल राहत का समय आ गया, क्योंकि शनि के मार्गी होना आपके लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद जो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि पॉजिटिव हुए हैं। इसलिए शनि के, क्योंकि वक्री शनि जो है वो पिछले भाव का फल दे रहे थे, जिसके कारण आपके काम में फिर बाधा आने लगी थी, वो सब आपकी काम की बाधाएं दूर होंगी। और 29 सितंबर से शनि मार्गी होकर आपको हर तरह का पॉजिटिव फल देंगे। अगर आपकी कुंडली में दशाएं भी अनुकूल चल रही हैं तो इस गोचर का आपको 100% फल मिलेगा। और इसी प्रकार अगर आपकी कुंडली में दशाएं नेगेटिव चल रही हैं, जैसे दशा बुध की चल रही है या किसी ऐसे ग्रह की चल रही है, शुक्र की चल रही है या ऐसे ग्रह की चल रही है जो छठे 8वें 12वें भाव में बैठा है, या कोई ऐसा ग्रह जो है शत्रु राशि में बैठा है, नेगेटिव है, बिल्कुल बलहीन है, जिसमें कोई बल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है इस गोचर का आपको पूरा लाभ ना मिले, तब आपको 50% लाभ मिलेगा। अगर आपकी दशाएं भी शानदार हुई, जैसे लग्नेश मंगल की, दशमेश सूर्य की, भागेश चंद्र की और धनेश व पंचेश गुरु की हुई, तो ऐसी स्थिति में आपको इस गोचर का 100% लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।